जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जो है वो नवंबर में आईसीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट उसको पाकिस्तान में होने देंगे? आपको भी पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी अब, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी डेंजर में चली गई है ना। अब जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, इंडिया ने तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में नहीं आना 2025 में, ये भी लिख के दे देता हूं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद जिससे कहता है ना रोला पड़ेगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी की हाइब्रिड मॉडल पे ना करवा दे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर करवानी चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है। पाकिस्तान का गंदा निजाम है ना, उसको नंगा करके रख दिया है। वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या फिर एक ऐसे वेन्यू पे की जाएगी जहां सारी टीमें मुतफिक होंगी। और ऑब्वियसली आपको भी पता है जैसा आईसीसी बोलेगा वैसे सारी टीमों ने वैसे ही करना है। जिस तरह वर्ल्ड कप में हुआ है, इन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, ये एंड पे गए हैं, अपनी करने को उन्होंने जाना है। क्योंकि आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देना बंद कर दे तो इनका तो घंटा बाजी है उधर। ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। अगर वो बनेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी फायदा होगा। आपको ये नहीं सोचना सिर्फ चाहिए कि जय शाह को बहुत नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप बात देखो, इवन जय शाह हो आईसीसी के चेयरमैन या ना हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को 80% रेवेन्यू देता है। ऐसा ही तो गारंटियर है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराने का भाई। हाँ। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है, और हमने कोई आसमानी किताब थोड़ी पढ़ ली है कोई जो हम बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी का बाप पाकिस्तान से नहीं ले सकता। अब जय शाह जब एशिया के जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट तो घंटा बजेगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट ये एक बात आपको मैं बता दूं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट ये अपनी धमकी नहीं देगा। फिर ये जो जिस तरह इनके साथ एशिया कप में किया गया, इन्होंने जो धमकियां लगाई थी वो नजम सेठी ने, वो गंजे के नजम सेठ ने, फिर ये जका अशरफ आया, इस फुदर ने भी उधर धमकियां लगाई। के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे? क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अगेन कहूंगा ये आईसीसी इवेंट है। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकतें की थी, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को जाना पड़ा। लेकिन ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह जल्द ही आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। इस नोटिफिकेशन का आना था कि पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह जय शाह बीसीसीआई के चेयरमैन होने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट के इतने खिलाफ थे, अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो ये ना हो पीसीबी बोर्ड को पक्का ही हटा दें, पक्का ही पीसीबी बोर्ड को ख़त्म ही कर दें। क्योंकि जिस तरह एशिया कप की मिसाल आपके सामने, एशिया कप के अंदर पूरी दुनिया के जितने भी बोर्ड थे, पाकिस्तान बोर्ड, लंदन बोर्ड, अफगानिस्तान बोर्ड और बांग्लादेश, ये तमाम के तमाम बोर्ड इस बात पर राजी थे कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, लेकिन जय शाह डट गए। जय शाह ने कहा कि नहीं, एशिया कप पाकिस्तान में किसी जरूरत नहीं होगा। आईसीसी इस बात पर राजी था कि एशिया कप पाकिस्तान में करवा लें, लेकिन जय शाह के नाम आने की वजह से आईसीसी से घुटने टेकने पड़े, क्योंकि इतना बड़ा फंड जनरेटर बीसीसीआई जिसके मालिक आईसीसी है, जिसके मालिक जय शाह है, और जय शाह डट गए, इस बात पर अड़ गए कि मैंने आईसीसी के जो है इवेंट है, ये एशिया कप है, पाकिस्तान में नहीं होने देना। वही हुआ, एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर वो बीसीसीआई का चेयरमैन होने के बावजूद इतना बड़ा कदम ले सकते हैं, तो जब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो क्या होगा? पाकिस्तानी क्रिकेट बंद हो जाएगी, पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाएंगे, पाकिस्तानी बोर्ड के ऊपर बड़ी बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी और पाकिस्तानी टीम पहले ही तनज़ुली का शिकार है। आईसीसी ये बात पहले भी कर चुकी है कि वो जल्द ही पीसीबी बोर्ड को मुअत्तल कर दे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही है। जिस तरह श्रीलंकर बोर्ड को प्रमोट किया गया था, लेकिन बाद में उनको बैन किया गया, इसी तरह पाकिस्तान बोर्ड पीसीबी को बहुत प्रमोट किया गया, लेकिन इनकी क्रिकेट फिर भी जीरो है। इनकी एडवर्टाइजमेंट लाखों की है, लेकिन क्रिकेट इनकी फॉर्मेट, हर फॉर्मेट में गेम इनकी जीरो है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर आईसीसी ने जो बात कर दी है और जय शाह आगे, तो जय शाह मिनट भी नहीं लगाएंगे इस बात पर अमल करते हुए, और अगर जय शाह ने एक मरतबा ऑर्डर दे दिया तो पीसीबी बोर्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और अब तो क्लियर कट हो चुका है कि उनका ही बंदा आईसीसी में चेयरमैन है। पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी
ये मैंने आपको देखो, ये जय शाह अगर बनते या ना बनते, ये नहीं अब इसका कि ये वो बन गए हैं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, वो ना भी बनते ना तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी होनी। देखो एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, टीम इंडिया है, मैं विराट कोहली को देखूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। फिर पीछे हम वो भी एक तस्वीर लगाया जिसमें मैं विराट कोहली के साथ रीजनल रियल में खड़ा हूं, मेरा दिल करता है, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान टीम जो है इंडियन टीम पाकिस्तान में आए, हम इंडिया की जो है वो इंडियन टीम की जो है वो वेलकम करें, लेकिन नहीं आएगी वो, अब तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, या फिर एक ऐसे वेन्यू पे की जाएगी जहां सारी टीमें मुतफिक होंगी, और ऑब्वियसली आपको भी पता है जैसा आईसीसी बोलेगा वैसे सारी टीमों ने वैसे ही करना है। जिस तरह वर्ल्ड कप में हुआ है, इन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ये एंड पे गए हैं, अपनी करने को उन्होंने जाना है, क्योंकि आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देना बंद कर दे तो इनका तो घंटा बाजी है उधर, इनके तो ये जितने भी डब्बू शबू ये घंटे के किंग कुंग फिर रहे हैं, ये तो बाजी इनका, क्योंकि आप इधर से अंदाजा लगा लो। आई होप कि अगर वो बनेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी फायदा होगा। आपको ये नहीं सोचना सिर्फ चाहिए कि जय शाह को बहुत नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप बात देखो, इवन जय शाह हो आईसीसी के चेयरमैन या ना हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को 80% रेवेन्यू देता है, 77% 78% रेवेन्यू देता है, हर साल वो वेरी करता है, लेकिन अराउंड 80% उनका इंडिया का शेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो कोई भी चेयरमैन होता है वो तो जाहिर है इंडिया को 40% 42% रेवेन्यू में देता है, उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। बायोलिटल सीरीज में इंडिया सबसे ज्यादा ही खेलता है, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलता है, व्हाइट बॉल इंडिया सबसे ज्यादा खेलता है, तो इंडिया उस लिहाज से कमा कर भी ज्यादा देता है। अगर कोई भी चेयरमैन अभी भी इंडिया ही ज्यादा ले रहा है, तो जय शाह भी आएंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि एक्स्ट्रा को इंडिया बहुत बेनिफिट ले गया, लेकिन वही बात है कि इंडिया क्योंकि ज्यादा जब कमा के वही दे रहा है, एक बात है कि अगर 80% उनका रेवेन्यू है, बाकी सारे मुल्क 20% कमा रहे हैं, तो अगर वो पैसा थोड़े बहुत ज्यादा लेके भी जाते हैं, इवन इंडिया 80% कमा के भी 40% रेवेन्यू लेता है, तो अभी भी वो अपने हिस्से में से 40% नहीं लेता, यानी कि वो बाकी बोर्ड्स में डिवाइड होता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो या बाकी लिहाज से देखो तो ठीक है, देखते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे, लेकिन आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ना हो उनके आने से, तो बाकी कोई चीज नहीं। यहां अगर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा तो फिर ये गलत होगा और फिर हम भी बात करेंगे, लेकिन अगर उन पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं होता उनके आने से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है अगर वो बन जाते हैं, अच्छा काम करें, क्योंकि बीसीसीआई के लिए तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने बोर्ड के लिए, यार उनका अपना मुल्क अपना बोर्ड है, तो हमने तो जितना देखा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे बीसीसीआई को, वैसे वो शायद पर्सनैलिटी है, कोई इतना मीडिया को टैकल नहीं कर पाते, ना बोल पाते हैं उस तरह से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है बिहाइंड द सीन्स है वो तो हमने देखा है कि बीसीसीआई के लिए तो उन्होंने चलो काफी काम किया। तो आई होप कि अगर वो आईसीसी के प्रेसिडेंट चेयरमैन बनेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्लोबली क्रिकेट के लिए काम करें तो ही मजा है, लेकिन अगर वो कामकाज ना करें तो फिर तो कोई फायदा